नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। उपन्यासकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के उपन्यासकार जो हैं राहुल संकृत्यायन, चतुरसेन शास्त्री और रंगे राघव। आज आप इन तीनों लेखकों के उपन्यास को पढ़ेंगे। पहला है राहुल संकृत्यायन। कौन है? राहुल संकृत्यायन। इनके उपन्यास हैं जीने के लिए। क्या है? जीने के लिए, जिसकी रचना सन 1940 ईस्वी में हुई है। जय योद्धे 1944 ईस्वी। मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी। विस्मृत यात्री 1954 ईस्वी। सिंह सेनापति 1942 ईस्वी। सिंह सेनापति की रचना सन 1942 ईस्वी में हुई है। ये उपन्यास सिंह सेनापति उपन्यास जो है वैशाली, तक्षशिला, के गणराज्यों की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। राहुल संकृत्यायन के किस उपन्यास में वैशाली तक्षशिला के गणराज्यों का वर्णन किया गया है? तो उस उपन्यास का नाम है सिंह सेनापति, जिसकी रचना सन 1942 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1942 ईस्वी में हुई है। राहुल संकृत्यायन का एक उपन्यास है जिसका नाम है जीने के लिए। क्या है? जीने के लिए। ये उपन्यास हिंदी का प्रथम खुला राजनीतिक उपन्यास है। क्या है? जीने के लिए इनका जो उपन्यास है वो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। दूसरा इनका उपन्यास है दियोदास। क्या है? दियोदास। इनकी इस रचना में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। जीवन का चित्रण है। किस उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है?
तो उस उपन्यास का नाम है दिवोदास। क्या है? दिवोदास, जिसकी रचना सन 1961 ईस्वी में राहुल संकृत्यायन के द्वारा हुई है। अब आते हैं चतुरसेन शास्त्री। कौन है? चतुरसेन शास्त्री, जिनके उपन्यास का नाम है वैशाली की नगर बधू, जिसकी रचना सन 1949 ईस्वी में हुई है। रक्त की प्यास 1951 ईस्वी, आलमगीर 1954 ईस्वी, वयम रक्षामः 1955 ईस्वी, सोमनाथ 1955 ईस्वी, गोली 1956 ईस्वी, सोना और खून 1960 ईस्वी। शास्त्री का वयम रक्षामा और सोमनाथ, ये जो दोनों उपन्यास हैं, इनका टाइम पीरियड सेम है, 1955 ईस्वी। आप लोग इसे छोटी सी ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, जैसे वैशाली की नगर बधू। वैशाली राज्य जो था उसकी नगर बधू थी, जिसे रक्त की प्यास थी। क्या थी? रक्त की प्यास थी। आलमगीर थे वहाँ पे। वयम रक्षामा, आलमगीर रक्षा के लिए सोमनाथ चले जाते हैं। सोमनाथ कहाँ जाते हैं? सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का है, जो गुजरात में है। सोमनाथ जाते, वहाँ पर उन्हें गोली लगती है, जिससे सोना और खून मिलता है। इसके बाद आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सोमनाथ पर जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया था लूट के दृष्टि से, फिर गोली मारी थी, वहाँ से सोना लेकर गए थे और वहाँ के लोगों का खून किया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं रंगे राघव। कौन आते हैं? रंगे राघव। रंगे राघव का उपन्यास जो है, ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभक्त है। रंगे राघव की प्रथम रचना जो है वो घरौंधा शीर्षक में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? प्रथम उपन्यास या प्रथम रचना जो है इनका 1946 ईस्वी में घरौंधा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। किस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? घरौंधा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इनका घरौंधा शीर्षक से जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था, उस उपन्यास में या वो उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर या जो विश्वविद्यालय होता है उसके परिसर, वहाँ के बच्चों के जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इनकी रचना, रंगे राघव की रचना 3 कोटि के उपन्यासों में है। कितने में? 3 कोटि के उपन्यासों में है। पहले उपन्यास का नाम है पहले कोटि उपन्यास जो है जीवनी परक उपन्यास। जीवनी परक उपन्यास। तो इसमें है भारती का सपूत। क्या है? भारती का सपूत, जिसकी रचना 1954 ईस्वी। कब तक पुकारूं 1957
ईस्वी। सीधा साधा रास्ता 1951 ईस्वी। आखिरी आवाज़ 1962 ईस्वी। लोई का ताना, लोई का ताना। लोई कौन थी? कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था? लोई। अब इनका ऐतिहासिक उपन्यास आता है। क्या आता है? ऐतिहासिक उपन्यास आता है। इनके ऐतिहासिक उपन्यास में है मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। इसकी रचना सन 1948 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, अथवा यह उपन्यास मोहनजोदड़ो सभ्यता जो थी उसी पर आधारित या उसी के पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है मुर्दों का टीला। दूसरा आता है प्रतिदान, जो 1950 ईस्वी में लिखा गया। इसमें महाभारत युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। तीसरी रचना है इनका चीवर, 1951 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1951 ईस्वी में लिखा गया। इसमें हर्ष काल के भारतीय सामंतवाद का चित्रण किया गया है। हर्ष काल में, हर्ष काल मतलब हर्षवर्धन राजा जो थे उनके समय में भारतीय सामंतवाद जो था उसी का चित्रण किया गया है। इसके बाद आता है अंधेरे का जुगनू। क्या आता है? अंधेरे का जुगनू, जिसकी रचना 1953 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में या इस उपन्यास के बारे में जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण। कुलीन मतलब धनी, पूंजीपति जो होते हैं, वे लोग जो दास बनाकर रखते थे, नौकरों को पहले दास बनाकर रखा जाता था, खरीदा जाता था, तो उनको उस प्रथा को, दास प्रथा को बचाए रखने के लिए पूंजीपति लोग जो थे वो अनेक प्रयत्न करते दिखते हैं। तो उसी प्रयत्न का चित्रण अंधेरे के जुगनू नामक उपन्यास में किया गया है। लास्ट उपन्यास पक्षी और आकाश। क्या है? पक्षी और आकाश। ये 1957 ईस्वी में लिखा गया रंगे राघव का उपन्यास है। लास्ट है इनका राह ना रुकी। क्या है? राह ना रुकी, जिसकी रचना सन 1958 ईस्वी में हुई है। और इस उपन्यास के अंतर्गत या इस उपन्यास में महावीर स्वामी व बुद्ध के जागरण की कथा का उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। रंगे राघव का रंगे राघव का एक उपन्यास है कब तक पुकारूं। क्या है? कब तक पुकारूं। इसमें जयराम पेशा कर्नट जाति के, इस उपन्यास में कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित ये उपन्यास है इनका। किससे? इसमें कर्नट जात जो होते हैं उन्हीं के जीवन यथार्थ से संबंधित है ये उपन्यास। इसके बाद इनका उपन्यास आता है विषाद मठ। क्या आता है? विषाद मठ, जिसकी रचना सन 1946 ईस्वी में हुई है। ये रचना इनका बंगाल के अकाल पर आधारित है। किस पे आधारित है? बंगाल के अकाल पर आधारित
उपन्यास है इनका। अगर किसी पेपर में ये पूछा जाता है कि बंगाल के अकाल पर आधारित निम्न में से कौन सा उपन्यास है, तो अगर बिसात मठ, जहाँ बिसात मठ होगा वहीं सही ऑप्शन होगा।